दोस्तों, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से डर गई है भारतीय जनता पार्टी। राज्यसभा के सभापति और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसे बिना चर्चा और वोटिंग किए ही खारिज कर दिया गया। क्या बीजेपी के लिए तमाम मुश्किलें अब विपक्ष खड़ी कर रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सभापति जगदीप धनखड़ पक्षपात रवैया अपनाते हैं, विपक्ष के सांसदों को बोलने तक नहीं देते, सत्ता पक्ष के सांसदों को बोलने का ज्यादा समय दिया जाता है। इसी बात को लेकर सभापति के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था कि जिस तरीके से विपक्ष के सांसदों को बोलने तक नहीं दिया जाता है, उनका माइक तक बंद कर दिया जाता है और जो रवैया उनका था, जो खड़गे से लगातार नोकझोंक हो रही थी, उसके खिलाफ विपक्ष एकजुट हुआ था, लेकिन बिना वोटिंग और बिना चर्चा किए ही उस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। दोस्तों, जो खबर निकलकर सामने आ रही है, हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर किन वजहों से उस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डर चुकी है कि जिस तरीके से जो भी तमाम मामले हैं, विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरने का काम कर रहा है और जिस तरीके से दो सहयोगियों के दम पर यह सरकार चल रही है, सरकार इतनी मजबूत नहीं है कि तमाम मुद्दों को जिस तरीके से पहले वो चाहती थी पास करा लेती थी, क्या अब वैसे नहीं हो पा रहा है। और जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जगदीप धनखड़ के खिलाफ, उसको बिना वोटिंग और बिना चर्चा किए खारिज कर दिया गया है। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। उपराष्ट्रपति के नाम की स्पेलिंग सही नहीं थी, विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ। धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नोटिस खारिज, 14 दिन का नोटिस मिलना चाहिए था, जो नहीं हुआ। उपसभापति ने जिन आधारों पर अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया है, उनमें 14 दिन का नोटिस नहीं देना है, धनखड़ का नाम सही ढंग से नहीं लिखना भी शामिल है। यह भी कहा गया है कि यह प्रस्ताव उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए लाया गया था। दोस्तों, पहले विपक्ष के सांसदों को बोलने तक नहीं दिया जाएगा और जो मुद्दे होंगे, अगर उस पर वो बात उठाना चाहते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाएगा। और जब विपक्ष अब अविश्वास प्रस्ताव लाया है, तब यह कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए विपक्ष ऐसा काम करने जा रहा था, जिसकी वजह से इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया जाता है। और दूसरा रीजन जो बताया गया कि उपराष्ट्रपति के नाम की स्पेलिंग भी सही नहीं थी। आप अंदाजा लगाइए कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आया है, अगर ये पास हो जाता और इस पर वोटिंग और चर्चा होती, तो भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होता कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन उससे पहले यह खारिज कर दिया गया और ऐसी तमाम वजहें बताई गई हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से ऐसे तमाम मुद्दे हैं, विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है और अब 2024 से पहले वाले भी वो प्रधानमंत्री नहीं रहे कि जो चाहते थे मनमानी तरीके से तमाम चीजें हो जाती थी। इसी सदन में वो भी देखा गया था कि कैसे विपक्ष के 150 से ज्यादा सांसदों को निलंबित करके बिना चर्चा और बिना वोटिंग किए बहुत सारे कानून बनाए गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। और जब अब सभापति ऐसा कुछ कर रहे थे तो विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, लेकिन उस अविश्वास प्रस्ताव पर बिना वोटिंग और चर्चा किए ही उसे खारिज कर दिया गया। देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार उपसभापति हरिवंश ने कहा कि देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया था। उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने के लिए एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई थी। अस्वीकृति के कारणों को बताते हुए हरिवंश ने कहा कि 14 दिन का नोटिस, जो इस तरह के प्रस्ताव को पेश करने के लिए अनिवार्य है, नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि धनखड़ का नाम भी सही ढंग से नहीं लिखा गया था। हालांकि एक प्रोटोकॉल जिसकी सही ढंग से पालन किया गया था, वो ये था कि पिछले हफ्ते जब प्रस्ताव पेश किया गया था तो उस पर जरूरी 60 सांसदों के हस्ताक्षर लिए गए थे। देखिए, जब विपक्ष आरोप लगा रहा था कि सभापति विपक्ष के सांसदों को रोकते हैं, टोकते हैं, बोलने तक नहीं देते हैं और जब वो मुद्दे उठाते हैं तो उनको चुप करा देते हैं, सत्ता पक्ष के सांसदों को ज्यादा समय दिया जाता है, तब सभापति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मजबूर होकर जब विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया तो तमाम तरह की बातें की जा रही हैं कि संवैधानिक पदों को कमजोर किया जा रहा है, उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और भी क्या कुछ कहा जा रहा है और रीजन क्या बताया गया है। देखिए, सूत्रों के अनुसार राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी द्वारा सदन में प्रस्तुत अपने फैसले में उपसभापति ने कहा कि महाभियोग नोटिस देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने
और वर्तमान उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के जानबूझकर किए गए प्रयास का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, पूरी तरीके से सदन में भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है। जिस तरीके से लगातार ऐसे तमाम मुद्दे थे, चाहे वो अडानी का मामला हो या फिर तमाम ऐसे मामले हो जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा था, लेकिन सदन से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब थे, गृह मंत्री अमित शाह नहीं आ रहे थे। लेकिन जब वो आए तो सिर्फ 15 या 20 मिनट के लिए आए, और जब उनका संबोधन था तब आए, लेकिन पूरे समय वो गैर हाजिर रहे। ये सवाल भी प्रियंका गांधी ने उठाया कि 75 साल के पूरे होने पर संविधान पर चर्चा हो रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सदन में मौजूद नहीं है। अखिलेश यादव ने भी यही बात की थी, और जिस तरीके से राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे से सभापति की नोकझोंक हुई थी, साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष के सांसदों को बोलने तक नहीं देते। जब विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, कभी भी नहीं झुकूंगा। तो पूरी तरीके से एक दूसरे का सहारा लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साफ तौर पर कहा कि मैं भी एक दलित का बेटा हूं, कभी भी अगर मेरी इज्जत नहीं की जाएगी तो मैं भी सामने वाले की इज्जत नहीं करूंगा। ऐसी तमाम चीजें हो रही थी, लेकिन विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग और चर्चा किए बिना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खारिज कर दिया है। क्या दोस्तों, जिस तरीके से लगातार विपक्ष मजबूत हुआ है और 24 के नतीजों के बाद से राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बने हैं, लेकिन सरकार विपक्ष चला रहा है। क्या आप जो विपक्ष चाहेगा वही हो पाएगा? और सरकार की जो मंशा होती थी कि विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया जाए और जो भी यहां पर बात करनी हो, कानून बनाना हो या और कुछ भी करना हो, वो आसानी से कर लेते थे। क्या ऐसी तमाम चीजें अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सदन में मुश्किल हो गया है? क्योंकि वक्फ बोर्ड जब बिल आया तो उस पर भी चर्चा हुई, लेकिन वो जेपीसी के पास चला गया। और दूसरा, जब वो बिल आया वन नेशन वन इलेक्शन का, तो उस पर भी जेपीसी के गठन की बात की जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वोटिंग हुई और उसके बाद से ये सवाल उठने लगा कि सरकार के पास तो बहुमत ही नहीं है, जो 272 चाहिए था वोटिंग में उसको वो भी नहीं मिला है। व्हिप जारी होने के बाद 20 से ज्यादा सांसद गैर हाजिर रहे। तो क्या पूरी तरीके से अब सरकार डर चुकी है कि अगर मनमानी की गई तो विपक्ष के सांसद और फिर जो सहयोगी दल हैं वो कुछ और ही खेला कर सकते हैं? तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया तो गया था, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई, वोटिंग भी नहीं हो पाई और उससे पहले ही खारिज कर दिया गया और बताया गया कि वाइस प्रेसिडेंट का नाम जो लिखा था स्पेलिंग में गलती थी, उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है और संवैधानिक पदों को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से वो सभापति की कुर्सी पर बैठकर विपक्ष के सांसदों को रोकने और टोकने की बात करते हैं, तो वहां पर ये विपक्ष सवाल उठाता है, क्या वो संवैधानिक पद को कमजोर नहीं कर रहे हैं? आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।